अभी तक आपने पार्ट 1 में देखा है कि कैसे गोपीनगर के गांव वाले एक गरीब बुढ़िया को खाना नहीं देते, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद वो बुढ़िया एक चुड़ैल बन चुकी है और अब उन गांव वालों को सता रही है। अब आगे की कहानी आप पार्ट 2 में देखने वाले हैं। और हाँ, इस कहानी का पार्ट 1 जरूर देख लेना। चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। गांव के लोगों ने एक सभा बुलाई। सब लोग उसी पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए। पुरुषों में से कोई ये कहता है, ग्रामीणों, गांव में ये क्या हो रहा है? हर रात एक महिला का रोना सुनाई देता है। तभी एक महिला कहती है, इसका क्या उपाय है? मेरे बच्चे बहुत डरे हुए हैं। तो दूसरा आदमी कहता है, हर कोई रात में अपने घरों में हनुमान चालीसा बजाता है, उसके पश्चात आवाज आना बंद हो जाती है। लेकिन एक दिन राकेश उस पीपल के पेड़ के नीचे से जा रहा था कि तभी उसकी कार खराब हो गई। उसके बाद अब जो भी उस पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरता था, उसकी तबीयत खराब हो जाती थी और उससे तेज बुखार आ जाता था। तो कभी हंसी की आवाज, तो कभी रोने की आवाज, और कभी कभी किसी के बात करने की आवाज आती है। ये सब बातें लोगों के अंदर से डर को और ज्यादा बढ़ा रही थी। एक दिन अचानक गांव में पीपल के पेड़ के पास रहने वाला एक व्यक्ति कुछ दिनों के लिए लापता हो जाता है। एक हफ्ते बाद उस व्यक्ति का शव पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा मिला। इस बात से ग्रामीण और भी डर गए। किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। इसके बाद राकेश गांव के कुछ लोगों को लेकर एक साधु के पास जाता है और उस साधु बाबा से पूछता है कि एक बुढ़िया को भिक्षा न देने के कारण हम परेशान हैं। वह भूख और बीमारी से मरकर चुड़ैल बन गई है और अब सभी गांव वालों को वो सता रही है। इस पर बाबा कहते हैं, जो कुछ भी हो रहा है दोस्त, तुम सब गाँव वालों का ही है। तुमने अपने लालच और क्रूरता के कारण एक बीमार और गरीब बुढ़िया को मार डाला। आप लोग इसे 2-4 रोटी भी नहीं दे सके, जिससे उस बेचारी की जान चली गई और अब वह अपना बदला ले रही है। ग्रामीण डर जाते हैं और साधु बाबा से पूछते हैं, क्या बाबा जी इसका कोई इलाज नहीं है? तो बाबा जी कहते हैं, हवन पूजा का इंतजाम करना होगा, तब शायद कुछ हो। तब सारे गांव वाले कहते हैं, ठीक है, हम सब तैयार हैं। हवन पूजन शुरू हुआ। साधु के मंत्र उपचार से डायन प्रकट हुई। वो डायन कहती है, हे साधु, तुम इस मामले में क्यों पड़ रहे हो? तुम अपने रास्ते चले जाओ, नहीं तो तुम्हें मौत मिलेगी। इसके बाद बाबा जी ने कहा, देखो, एक इंसान से गलती हो जाती है। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। चलो तुम्हारे नाम से एक मंदिर बनवा देते हैं। लोगों को परेशान करना बंद करो। इसके बाद डायन मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने जिंदा को कुत्ते से भी बदतर बना दिया और अब तुम देवी देवताओं को बराबरी का दर्जा दे रहे हो। मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैं डायन हूँ, डायन हूँ। इसके बाद बाबा कहते हैं, कोई तो उपाय होगा कि तुम गाँव वालों को छोड़ दो। इसके बाद डायन कहती है, एक उपाय है, इन सब पापियों को गांव छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे और तुम भी चले जाओ, क्योंकि अपराधियों के साथ निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। मैंने इस गांव को श्राप दिया है कि इस गांव में जो भी रहेगा वो मेरी तरह मरेगा। यह कहकर चुड़ैल गायब हो गई और साधु ग्रामीणों से कहता है, इसका कोई इलाज नहीं है। वह तब तक आराम नहीं करेगी जब तक वह अपना बदला नहीं ले लेती। धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे और बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, जिससे गोपीनगर के लोग उस गांव को छोड़कर दूसरी जगह जाने पर मजबूर हो गए। लोगों की एक गलती के कारण उन्हें अपना घर, अपनी जमीन और अपनी सारी संपत्ति को छोड़ना पड़ा। यह गांव अब वीरान हो गया है। यहाँ न कोई आता है और न ही यहाँ कोई रहता है। इसलिए हमें कभी भी अहंकार और क्रूरता से किसी का अनादर नहीं करना चाहिए।